Hello students, welcome you everyone again on my YouTube channel Maths पे चर्चा। And students, today we are going to discuss a very important topic, maxima and minima। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम पढ़ रहे हैं, उसी में हमारे पास लास्ट टॉपिक है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। And today in maxima and minima we will discuss so many different things, some very important things which are not only important for the class 12 board exam but also important for competitive exams। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से बात करते हैं। तो हमारे पास है चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, टॉपिक का नेम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में अगर हम बात करी जाए तो आप देख सकते हो बच्चों, तो सबसे पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं बच्चों। तो डेफिनेशन से पहले आपको ये तो आइडिया होगा बच्चों कि मैक्सिमा मिनिमा का मतलब क्या हो गया। अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देता है किसी पॉइंट पर या मिनिमम देता है, व्हाट द मीन ऑफ इट। तो जैसा आपको पता है कि हमने लास्ट टॉपिक कुछ दिनों पहले पढ़ा था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, उसी का मतलब ये है बच्चों कि जैसे हम बात कर रहे हैं, सपोज करो कि हम ग्राफ बना रहे हैं हमारे पास इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास सबसे कम वैल्यू है और यहाँ हमारे पास सबसे ज्यादा वैल्यू है। अगर हम इस तरीके से देख रहे हैं तो आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है जिस पर आपको सबसे ज्यादा वैल्यू इस फंक्शन की मिल रही है। ये अगर हम ऐसे बात करें तो आप देख रहे हो इस पॉइंट पर हमें इस फंक्शन की सबसे कम वैल्यू मिल रही है। तो ये जो पॉइंट है बेसिकली जैसे बात करें मिनिमा है, ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा का हो गया, ये मिनिमा। तो we may have some different points, somehow it is maxima and minima। तो डेफिनेशन के बारे में अगर हम स्टार्ट करें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। लेट f be a function defined on a interval I। हमने एक फंक्शन के बारे में चर्चा की है कि वो हमारे पास एक इंटरवल i में डिफाइंड है। देन फर्स्ट पार्ट है f is said to be have maximum in I if there exists a point C belongs to I such that fc is greater than fx for all x belongs to I। हमने कहा कि f is said to be have a maximum, f is said to be have a maximum in I if there exists a point C। अगर आपको एक ऐसा पॉइंट मिले C at which fc is greater than fx for all x belongs to I, तो आप बोलोगे बच्चों कि जो हमारे पास C पॉइंट है then C is called point of। देखिए पॉइंट के लिए ये भी सिंबल हम यूज करेंगे, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड FC is called maximum value of f। तो ये हमारे पास बच्चों डेफिनेशन रही है। अगर हमारे पास हम बात करते हैं कि अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है और हमने कहा कि वो पॉइंट हमारे पास एक पॉइंट C है, तो C हमारे पास यहाँ क्या हुआ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड FC इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इन I। इन द सेम मैनर फर्स्ट के बाद हम सेकंड पर जा रहे हैं। सेकंड f is said to be है मैक्सिमा की जगह अब क्या आ गया हमारे पास मिनिमा
in I if there exists a point C belongs to I such that fc less than fx for all x belongs to I। अब इसकी हम रिवर्स कंडीशन लेते हैं कि अगर fc ग्रेटर देन fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I है तो हम बोलेंगे fc इज द मैक्सिमम वैल्यू, और इफ fc लेस देन fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि द पॉइंट C इज कॉल्ड मिनिमम एंड fc इज कॉल्ड मिनिमम। तो आप देख सकते हैं बच्चों ग्राफ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं हमारे पास, जैसे इसमें देख सकते हैं हमारे पास कि जिस पॉइंट पर इस पॉइंट पर ये सबसे कम है तो ये मिनिमम हो गया, ये हमारे पास मैक्सिमम हो गया, ये हमारे पास ये मैक्सिमम हो गया, हमारे पास ये मिनिमम हो गया। ठीक है, अब हमारे पास एक थर्ड पॉइंट और आता है। अगर हम बात करें f is said to be have a extreme point in I if there exists a point C belongs to I such that fx is the maximum or minimum। f is either maximum or minimum at x। हमारे पास अगर हमने कहा कि अगर x किसी पॉइंट पर या तो मैक्सिमम वैल्यू देता है या मिनिमम वैल्यू देता है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स। क्या बोलते हैं हमारे पास उसको, एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो अगर हम एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करें बच्चों तो एक्सट्रीम पॉइंट्स का मतलब है कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू या तो मैक्सिमम है या मिनिमम। तो अभी हमें ग्राफ के बारे में समझ सकते हैं बच्चों कि एक तो हमारे पास ये बात ध्यान रखना है, जैसे हमने ये ग्राफ बनाया तो आपको दिख रहा है इसमें बोथ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमारे पास दिख रही है हमारे पास। अगर हम ये ग्राफ बनाते हैं ये तो इसमें केवल मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख रही है, मिनिमम वैल्यू नहीं दिख रही है। अगर हम ये ग्राफ बनाते हैं तो आपको इसमें केवल मिनिमम वैल्यू दिख रही है। लेकिन एक फोर्थ कंडीशन और है ये, अगर हम ये ग्राफ बनाते हैं तो इसके अंदर नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम की भी कंडीशन है। तो मीनिंग ये हमारे पास समझ में आया कि किसी फंक्शन के साथ चार डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। आइदर इट कैन हैव ओनली मैक्सिमम वैल्यू, और इट कैन हैव ओनली मिनिमम वैल्यू, इट कैन हैव बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, एंड इट कैन हैव नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम वैल्यू। ठीक है, जैसे आपको पता है ये साइन एक्स के बारे में आपको पता है, साइन एक्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रखता है। मॉडुलस फंक्शन के बारे में पता है कि मॉडुलम या मॉडुलस फंक्शंस की बात करें तो या तो मिनिमम वैल्यू रखेंगे या मैक्सिमम, दे कैन नॉट हैव बोथ वैल्यू। तो इस तरीके से हमारे पास पता चलता है कि किसी फंक्शन के पास या तो मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम, या दोनों भी हो सकते हैं। तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने डिफरेंट ग्राफ से देखा कि किसी फंक्शन के पास डिफरेंट कंडीशंस मैक्सिमम की क्या हो सकती है। तो ये हमने ओवरऑल बता दिया बच्चों कि अगर फंक्शन के पास मैक्सिमम और मिनिमा जिस पॉइंट पर रखता है उसको हम एक्सट्रीम पॉइंट्स बोलते हैं, और फंक्शन की वैल्यू के बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस फंक्शन में कि जो एफसी होगा, जैसे इस पॉइंट पर बात करें तो ये एफसी होगा, इसी कोऑर्डिनेट क्या होगा, सी कॉमा एफसी। अगर हम ये पॉइंट लेंगे ये हमारे पास क्या होगा, एक्सट्रीम वैल्यू होगी फंक्शन की, या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम। अब बच्चों कुछ छोटी टर्म्स और इंपोर्टेंट, उनको जरा ध्यान रखिएगा। एक होता है मोनोटोनिक फंक्शंस। अगर आपने सुना हो व्हाट इज मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शंस क्या होता है? मोनोटोनिक फंक्शन,
monotonic function. The function f is said to be monotonic if it is either maximum, either increasing or decreasing. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. अगर हम बात करें कि मोनोटोनिक फंक्शन है, या तो वो इंक्रीजिंग है तो भी मोनोटोनिक है, और डिक्रीजिंग है वो तो भी मोनोटोनिक है. तो दोनों कंडीशन में वो फंक्शन क्या है, मोनोटोनिक हो सकता है. तो अब एक इंपॉर्टेंट नोट निकल के आया मोनोटोनिक फंक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं. जैसे मैं आपके पास एक एग्जांपल ले रहा हूं. आप देख सकते हैं बच्चों, दोनों मोनोटोनिक फंक्शन के एग्जांपल है. तो एक एग्जांपल से देख सकते हो बच्चों कि ये भी हमारे पास मोनोटोनिक फंक्शन है, ये भी मोनोटोनिक फंक्शन है. ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है. तो मोनोटोनिक फंक्शंस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. नोट, एवरी मोनोटोनिक फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट इट्स एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट्स. मोनोटोनिक फंक्शन के पास जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है वो उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स पर ही होती है. एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट डजंट मींस, हम बात कर रहे हैं, बताया मैंने आपको, इस पॉइंट पर उसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू रखता है, वो उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, यहाँ ये इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं. तो इन्हीं पॉइंट्स पर उसकी क्या होगी, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगी. यहाँ पर देख सकते हैं ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम वैल्यू. तो केवल एक्सट्रीम पॉइंट्स पर ही मोनोटोनिक फंक्शन की क्या हो सकती है, हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू रख सकती है. तो बच्चों मैक्सिमम टॉपिक में इंपॉर्टेंट बातें क्या है, देखिए सबसे पहले हम बात करें मैक्सिमम मिनिमा की. एक जनरल मैक्सिमम की बात कर रहे हैं कि क्लास 12 का रिजल्ट आने वाला है सीबीएसई का, कि क्लास 12 में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए. एक सीबीएसई बोर्ड में सबसे ज्यादा मार्क्स कितने आए, मैक्सिमा की बात कर रहे हैं. या एक बड़े लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर हम बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ा ज्यादा क्या है, सबसे कम क्या है. दैट इज कॉल्ड मैक्सिमा और मिनिमा. लेकिन अगर हम एक लोकल लेवल पर बात करें, हम बात करें कि हमारे स्कूल में किसके मार्क्स सबसे ज्यादा आए, हमारी क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए, जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं उसमें रहने वाले बच्चों में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब दीज आर द टर्म्स कॉल्ड लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा. कि सबसे कम क्लास में जिसके मार्क्स आए वो लोकल मिनिमा है. लोकल मतलब एक सर्टेन एरिया की बात चल रही है, उसका इंटरवल बहुत छोटा हो गया है. पहले हम बात कर रहे थे सिंपल की मैक्सिमम, पूरे को ये बड़ा इंटरवल हमने कंसीडर किया तो हम बात कर रहे थे. तो इसलिए हम बात कर रहे हैं लोकल मैक्सिमम और मिनिमम. तो देखिए यार हमारे पास क्या होगा, तो देखिए अगर एक ग्राफ से हम इसको समझते हैं. तो मैंने कहा कि किसी फंक्शन के पास, जैसे हम बात कर रहे हैं, देखिए ये कोई पॉइंट है, इसे मान लीजिए ए, ये पॉइंट ले लीजिए बी, ठीक है, ये पॉइंट ले लीजिए सी, ये पॉइंट ले लीजिए डी. इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो और ऐसे चलता जा सकता है. तो आप देख रहे हैं बच्चों, इसमें ये अलग अलग, ये भी एक मैक्सिमम बना, ये भी मैक्सिमम बना, ये भी मैक्सिमम बना. लेकिन बेसिकली आप बोलोगे दीज आर द लोकल मैक्सिमम, दीज आर द लोकल मैक्सिमम. मतलब एक छोटा सा एक इंटरवल लिया, उसके अंदर सबसे वैल्यू जो बड़ी वैल्यू है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमने ले ली. ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई हमारे पास. तो
तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली हमारे पास जैसे ए है, सी है, या आगे भी पॉइंट ले सकते हैं, हमारे पास ई ले सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास लोकल मैक्सिमा है। इसी तरीके से आप देख सकते हो बी है, डी है, यहाँ पर कोई पॉइंट है। दीज आर कॉल्ड लोकल मिनिमा। तो अगर हम लोकल मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर रहे हैं बच्चों, तो हम ध्यान रखते हैं कि हमारे पास, आपको बता भी दिया, मैंने एग्जांपल भी लेके बताया कि हम लोकली बात कर रहे हैं, एक सर्टेन या एक छोटे से इंटरवल की बात कर रहे हैं, उस इंटरवल में लोकल मैक्सिमा। चलिए डेफिनेशन की बात करते हैं। लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। तो देखिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। Let f be a real valued function and C be an interior point of the domain of function. फर्स्ट पार्ट में करते हैं। C is called point of local maxima if there exist h हमने कोई नंबर इंट्रोड्यूस किया है ग्रेटर देन 0 such that fc is greater than fx for all x belongs to c minus h to c plus h. c माइनस एच टू सी प्लस एच। तो बच्चों इसको ध्यान रखें, c माइनस एच टू सी प्लस एच क्या है हमारे पास। अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट ले रहे हैं, तो c की बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि c का एक नेबरहुड लिया है आपने। h इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो c माइनस एक ओपन नेबरहुड ले लिया है हमने हमारे पास c का। इस इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू c पर है फंक्शन, तो इसलिए हमारे पास जो c होगा लोकल मैक्सिमा होगा। c इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल इफ द वैल्यू fc is called local maximum value. Local maximum value. तो बच्चों हमारे पास क्या दो बातें आई कि एक स्मॉल इंटरवल आपने कंसीडर किया है, उसमें हम बात कर रहे हैं कि उस पॉइंट को लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात चल रही है। अब इसी के अगर हम दूसरी कंडीशन में, तो ये आपने देख लिया, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। हम सेकंड कंडीशन पर आते हैं, तो मैं इसको सेकंड डाल देता हूँ। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी थी, सेकंड करेंगे C is called point of local minima if there exists h greater than 0 such that fc is less than fx for all x belongs to c minus h to c plus h. The value fc is called local minimum value. तो इस तरीके से हमारे पास बच्चों आ गया कि एक पॉइंट हमारे पास बात कर लोकल मिनिमम और मैक्सिमम। बच्चों एक थोड़ी सी बात हमेशा ध्यान रखनी है, कुछ बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, आपको इसको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप देख रहे हैं सपोज ये हमारे पास लोकल मैक्सिमम और एक लोकल मैक्सिमम यहाँ पर है, तो आप देख रहे हैं दो अगर लोकल मैक्सिमम है तो उनके बीच में एक लोकल मिनिमा जरूर होगा। जब अगर हमारे पास फंक्शन है किसी दो पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा बना रहा है तो उसके बीच में एक लोकल मिनिमा जरूर होगा। सिमिलरली अगर दो पॉइंट पर लोकल मिनिमा है तो बीच में एक लोकल मैक्सिमा जरूर होगा। बच्चों अगर हम एक ग्राफ देखें, और एक और मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊं, ये देखें, ये और ये देखें हमारे पास, तो आप देखें बच्चों ये भी लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मिनिमा है। तो अगर किसी फंक्शन के पास बहुत सारे लोकल मैक्सिमा मिनिमा हैं, बहुत सारे, तो ऐसा भी हो सकता है कि लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा से बड़ा हो जाए। तो एक जनरल सी बात सोचिए आप कि आप कहते हैं कि आपकी क्लास में जिसके 90% आए हैं वो लोकल
मैक्सिमा है, ठीक है। और एक दूसरी क्लास में, अगर हम उसी क्लास की बात कर रहे हैं, अगर हम उसी क्लास को एक स्कूल में बात कर लें, तो क्लास तो हमने एक छोटी सी ले ली, सपोज यहाँ तक का एक इंटरवल ले लिया सपोज। और अगर हम पूरे स्कूल की बात करें तो पूरे स्कूल की बात कर रहे हैं, या फिर हम सपोज करो उसको आगे बढ़ा लेते हैं, एक दूसरी क्लास की बात कर लेते हैं। स्कूल तो पूरा एक ही है, ये एक क्लास की हमने बात कर ली। अगर हम एक दूसरी क्लास की बात कर ले रहे हैं तो दूसरी क्लास में हो सकता है कि वो जो लोकल मैक्सिमा आया हो वो उसके मिनिमा से भी कम हो। लोकल मैक्सिमा मिनिमा से, जैसे वो है कि हमारी क्लास में कम से कम हर बच्चे के 90% आए, लेकिन दूसरी क्लास एक ऐसी भी हो सकती है कि उस क्लास में जो मैक्सिमम मार्क्स है वही 90% है। तो लोकल मैक्सिमम और मिनिमा में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, कि जब किसी फंक्शन को आप लेके सॉल्व कर रहे हैं और पॉइंट निकाल रहे हैं बहुत सारे, तो ये तो फैक्ट है कि अगर उसके पास 2 ही पॉइंट निकलते हैं, अगर हम फंक्शन की बात करें, तो दोनों पॉइंट लोकल मैक्सिमा या दोनों मिनिमा के नहीं हो सकते, ठीक है। या तो उसमें एक लोकल मैक्सिमा और मिनिमा होगा हमारे पास एक एक। हाँ, अगर 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट पर ये फैक्ट है कि तीनों लोकल मैक्सिमा और तीनों मिनिमा के नहीं हो सकते। आइदर दे कैन हैव 2 मैक्सिमा लोकल एंड 1 मिनिमा, और 2 मिनिमा और 1 मैक्सिमा। तो दीज ऑल अबाउट द कंडीशन फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। तो देखिए, अब हमारे पास कुछ बहुत बच्चे इंपॉर्टेंट बातें हैं और इन चीजों को मैं समझना बहुत जरूरी है। और आप एक चीज यहाँ पर देख भी सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे पता है कि आपको ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, अगर ये पॉइंट कोई सी है तो इस पॉइंट पर एफ डैश सी क्या होगा, इस पॉइंट पर एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी। आपको दिख रहा है इस पॉइंट पर एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो एफ डैश सी क्या होगा, इस पॉइंट पर 0 होगा, ओके। अगर इस पॉइंट की बात करें तो तब भी इस पर एक लाइन हमारे पास ऐसी मिल रही है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो ये बात तो आपको बेटा क्लियर हो गई, हमारे पास समझ में आ गई कि अगर हमारे पास हम बात करने लगे कि अगर हमारे पास हम बात कर रहे हैं कि अगर x इक्वल टू सी कोई पॉइंट हमारे पास क्या है, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, तो उस पर क्या होगा, उस पर एफ डैश सी क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। क्या कोई और भी ऐसी कंडीशन होगी, क्या जरूर ऐसा होगा कि हमारे पास कि अगर हम फंक्शन की बात कर रहे हैं कि किसी पॉइंट पर वो लोकल मैक्सिमा रख रहा है, उसका डेरिवेटिव जो होगा 0 होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चे, उसको मैं लिख रहा हूं, उसको जरा देख लीजिए क्या है। तो देखिए बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, और काफी अच्छे 12 मार्क्स के क्वेश्चंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के और बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस थ्योरम के स्टेटमेंट से भी बन जाते हैं। तो देखिए हमारे पास लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन अ open interval I and let C belongs to I, and let C belongs to I be any if F which either local maximum or minimum. If F had a local maximum or minimum at x is equal to c, then either f dash c equal to 0 or f is not differentiable at x equal to c.
बच्चों देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और क्या ये थ्योरम के बारे में बता रहा है, उसने कहा है कि f कोई फंक्शन है, ऊपर इंटरवल डिफाइन किया गया, c कोई पॉइंट है। उसने कहा है कि अगर इफ f हैज ए लोकल मैक्सिमा मिनिमा और f इज लोकल मैक्सिमा और मिनिमा एट x इक्वल टू c, देन ईदर f डैश c इक्वल टू 0 और f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c। तो दो कंडीशन है, जैसे अभी हमने बताया था, ये सारे केसेस में बच्चों बताया है। देखिए अगर आप देख सकते हो दोबारा से, इन सारे पॉइंट्स पर जहां फंक्शन लोकल मैक्सिमा और मिनिमा रख रहा है, उन सारे पॉइंट्स पर आप देख रहे हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा कर्व का वो 0 होगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस है वो वाली पर लाइन f डैश 0 होगा। और दूसरी कंडीशन उसने बताई है। तो हमने कहा कि ये दो कंडीशन हमारे पास आई है इसमें, या तो हमारे पास ये आई है, यहाँ पर सब पर f डैश c क्या होगा 0 होगा। और दूसरी कंडीशन क्या आई है उसको आप देखिए। तो आप देख सकते हैं बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है और ये पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू 0 का। याद होगा आपको, अगर डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन से बात होगा कि एक्स इज इक्वल टू 0 के और लेफ्ट में राइट में अलग अलग हमारे पास टेंजेंट मिल रही है, तो फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 0 पर क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। बट फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आप देख सकते हो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर 0 है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हियर x इक्वल टू 0 जो पॉइंट है उसका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कंडीशन यही आई निकल के कि अगर पॉइंट कोई लोकल मैक्सिमम, हाँ एक बात तो और बच्चों कि कई बार बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा या मिनिमम में वो कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए आप देख सकते हो कि x इक्वल टू 0 बेशक ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है, तो ये मिनिमा का भी पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर और कोई मिनिमा यहाँ पर मिलने वाला भी नहीं है। तो ये मिनिमा भी है हमारे पास, इसे ग्लोबल मिनिमा भी बोल सकते हैं। एक कंडीशन यहाँ पर ये है कि अगर कोई भी पॉइंट लोकल मैक्सिमा और मिनिमा का होगा तो उसके लिए आइदर f डैश c वहां पर 0 होगा और f इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये हमारे पास कंडीशन हमारे पास है, ठीक है। इसी में हमारे पास एक नोट है, सच पॉइंट इज c, सच पॉइंट c इज कॉल्ड, सच पॉइंट c इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। वो पॉइंट जिस पर आप कह रहे हैं कि लोकल मैक्सिमम मिनिमम रखता है कि फंक्शन या तो हमारे पास डेरिवेटिव 0 है या फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं हमारे पास। अब देखने वाली बात है बच्चे, इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं होता। इस नोट को आप ध्यान रख लीजिएगा, कन्वर्स नहीं है इस थ्योरम का ट्रू। कन्वर्स क्या होगा हमारे पास, कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू। द कन्वर्स of above theorem need not to be true, need not to be true. That is, if a function has derivative 0, at a point, but that point is neither the point of local maxima nor minimum, तो ऊपर हमने बच्चों पढ़ा था क्या कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा मिनिमा रखता है तो उस पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा या फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन उसका कन्वर्स हमने पढ़ा है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर 0 होगा तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट पॉइंट विल बी द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू का अगर हम ग्राफ बनाएं बच्चों, तो बच्चों एक्स क्यू का ग्राफ ये होता है, ये ठीक है,
ये हमारे पास ग्राफ होता है एफ एच इक्वल टू एक्स क्यूब का, और आपको पता है इसका एफ डैश एक्स क्या होता है 3x स्क्वायर। तो आपको पता है कि एफ डैश जीरो इसका जीरो होता है, ठीक है, एफ डैश जीरो हमारे पास क्या होता है जीरो होता है। बट आप देख सकते हैं कि जीरो इज नाइदर द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर मिनिमम। तो ये हमारे पास कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें नजर आई बच्चों कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए आपको पता है कि डेरिवेटिव जीरो होगा या फिर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा उस पॉइंट। ओके, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। और जरा बच्चों कंडीशन को देखते हैं, जरा देखिए एक बार। जैसे सपोज इस बात को कर रहे हैं ये सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है x इक्वल टू सी, और ये क्या हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास। तो बच्चों आप देख रहे हो इस पॉइंट के लेफ्ट में अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो आपको दिख रहा है कि टेंजेंट जो होगा इसका स्लोप पॉजिटिव होगा नेगेटिव, बिकॉज आपको दिख रहा है कि ये टेंजेंट है, ये एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रही है। तो एफ डैश एक्स आपको पता है इसका क्या होगा ग्रेटर देन जीरो। अब अगर हम इधर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो आपको दिख रहा है कि इसका एफ डैश एक्स क्या होगा लेस देन जीरो। तो आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट के लेफ्ट में एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, इस पॉइंट के राइट में एफ डैश एक्स नेगेटिव है। सेम है अगर हम इस पॉइंट की बात करें बच्चों, तो आपको दिख रहा है कि एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है, अगेन इस पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स क्या है ग्रेटर देन जीरो। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि अगर हम किसी फंक्शन की बात कर रहे हैं और किसी पॉइंट पर अगर उसका मैक्सिमम लोकल मैक्सिमा है, जैसे आप देख रहे हैं इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा है, तो अगर हम बात करें कि उसका फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स की बात करें, वो लेफ्ट में तो क्या होता है नेगेटिव, और जैसे जैसे हम एक्स को आगे बढ़ाते हैं वो आगे चल के क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। तो बच्चों एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यूज करने जा रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लोकल मैक्सिमा की बात चल रही है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव की बात चल रही है कि लेट एफ बी ए फंक्शन defined on a open interval I and f is continuous at critical point, आपने माना है कि वही f एक फंक्शन है ओपन इंटरवल में डिफाइन किया गया है और f इज कंटीन्यूअस एट क्रिटिकल पॉइंट्स है। क्रिटिकल पॉइंट्स आपको पता है कौन से पॉइंट्स है क्रिटिकल, ये पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स है हमारे पास, इन पर कंटीन्यूअस भी दिए हुए है। देन तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ जाएगी, हमारे पास बात करेंगे इफ f dash x change the sign from positive to negative, as x increase through a critical point C. At x increase through a critical point C, then C is called point of local maximum.
and FC is called local maximum value. इसको हम अलग से लिख देते हैं, ठीक, इसको ऊपर लिख लेते हैं हमारे पास क्या कह रहे हैं, देन इसको दोबारा से लिख रहे हैं, देन C is called point of local maximum and FC is called local maximum value. Local maximum value. तो अभी हमने पढ़ लिया बच्चों कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात कर रहे हैं. हमने कहा कि और आपको दिख भी सकता है कि हम क्या बात कर रहे हैं. हमने भी आपको बताया कि हम ये बात चल रही थी हमारी कि अगर हम ये बात चल रही है ये और हम ले रहे हैं ये कोई पॉइंट x इज इक्वल टू सी है, इसके लेफ्ट में आपको दिखाया कि ये हमारे पास एक्यूट एंगल बना रहा है तो एफ डैश एक्स 0 होगा, और इसके राइट में आपको दिख रहा है कि एफ डैश एक्स ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, स्लोप क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव होगा हमारे पास. तो इस पॉइंट पर हमने कहा कि अगर क्रिटिकल पॉइंट पर एक्स इंक्रीज पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव साइन बनाता है तो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या होगा, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा. ठीक है, अब जैसे आपको बता दिया, इस पॉइंट की बात बता दी हमारे पास, इस पॉइंट के लेफ्ट में आपको दिखा ये लाइन है और राइट में ये लाइन है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है और यहाँ एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन 0. तो सेकंड कंडीशन बच्चों क्या हो जाएगी, if f dash x change the sign from negative to positive as x increase through a critical point C, then C is called point of local minima. C is called point of local minima. And FC is called local minimum value. Local minimum value. ओके, तो अब इससे हमें पता चला. अब आप एक एग्जांपल से हम इसको देख लेते हैं बच्चों कि एग्जैक्टली हम क्या करने जा रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा. एक एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं इसको कि क्या हम करने जा रहे हैं, कैसे फर्स्ट डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं. हमने एक एग्जांपल ले लिया, f(x) = x³ माइनस 6x². ठीक है, आपसे कहा गया कि इसका आपको लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकालना है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. ठीक है, आपने पहले इसका डेरिवेटिव निकाला, क्या आया हमारे पास 3x² माइनस 12x. 3x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4. ठीक है, फॉर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश एक्स क्या होता है हमारे पास 0. देखिए एक्स की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 0 and 4. तो देखो 0 and 4. तो याद आया होगा बच्चों, हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी ये पढ़ा था कि अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है फैक्टराइज फॉर्म में है और आपको पता लगाना हो कि वो किस इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू देगा, किस इंटरवल में नेगेटिव, तो निकाल सकते हैं. तो एफ डैश एक्स की बात चल रही है, ये रहा हमारे पास. तो आपको पता ही होगा ये वाले पॉइंट प्लस माइनस प्लस. तो बच्चों आप देखो जरा यहाँ पर 0 पर एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो प्लस से माइनस हो रही है. एफ डैश एक्स ये रहा हमारे पास, एफ डैश एक्स का साइन पता कर रहे हैं. तो क्या आपको पता है कि 0 से कम कोई भी वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 0 से कम रखने पर ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी. 0 से ज्यादा 4 से कम रखेंगे तो नेगेटिव और 4 से ज्यादा तो पॉजिटिव. तो आप देख लेंगे यहाँ पर since f dash x change from positive to negative at
x is equal to 0. So x is equal to 0 is the point of लोकल मैक्सिमा। तो यहाँ पर 0 जो है हमारे पास लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। इसी तरीके से अगेन f dash x change the sign from negative to positive at x is equal to 4. So x is equal to 4 is the point of local ओके। तो इस तरीके से हमारे पास लोकल मैक्सिमम मिनिमा की बात चल रही है। तो बच्चों अब एक बात तो समझ में आ गई, लेकिन क्या आपने एक बात रियलाइज करी कि अगर f dash x का साइन ही चेंज ना हो, जैसे हमने दिखाया यहाँ पर कि भाई f dash x का अगर साइन ही चेंज ना हो तो क्या होगा। बच्चों एक बहुत इंपोर्टेंट नोट है यहाँ पर, आप इसको देख लीजिए। एक नोट है, इफ f dash x do not change sign as x increase, so a point C, then the point C is called point of inflection. तो हमने पढ़ा कि f dash x पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो इंक्रीजिंग होगा, मैक्सिमम होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो मिनिमा होगा। लेकिन अगर f dash x कोई चेंज साइन नहीं करेगा तो क्या होगा, तो दैट विल बी कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो बच्चों अब इस तरीके से हमने पढ़ लिया कि अगर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से पता लगाना है कि क्या होगा हमारे पास मैक्सिमम मिनिमा की बात करें। तो बच्चों बस अब आज के लिए इस टॉपिक की अगर हम थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करें, जो काफी ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है इस टॉपिक में समझने के लिए, तो इसमें क्लास बचा है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो बच्चों जरा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से पहले जरा मैं आपको फिर दोबारा से इसको बना लेते हैं, और देखिए बच्चों वही दोबारा से हम ले रहे हैं। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, हाँ यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या है, यहाँ पर f dash x 0 से बड़ा है और इस लाइन पर क्या होगा, f dash x 0 से क्या होगा, छोटा होगा। ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं ये और ये, यहाँ पर क्या है f dash x लेस देन 0 और यहाँ पर क्या है f dash x ग्रेटर देन 0। ये पॉइंट हमारे पास कोई ले ले, हमारे पास ये A है और ये हमारे पास कोई पॉइंट है B। देखिए बच्चे जैसे हमने ये ग्राफ बनाया, एट A की बात चल रही है, एट A पर आप देखो बच्चों यहाँ पर f dash x इधर लेफ्ट में नेगेटिव है, आगे पॉजिटिव। एट A f dash x चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और आपको पता है कि आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में पढ़ा था, जब कोई वैल्यू बड़े से छोटी हो जाती है तो इसका मतलब वो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। इसका मतलब f dash x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, और अगर f dash x डिक्रीजिंग फंक्शन है, आपको पता था कि डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग में आपने डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। तो f dash x एक फंक्शन है तो उसका भी डेरिवेटिव, f dash x का डेरिवेटिव क्या होगा, f double dash। इसका मतलब ये क्या होगा, लेस देन 0। तो बच्चों ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन निकल के आई कि एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, f double dash से 0 से कम होता है, और तो उल्टा मिनिमा पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को याद करने में भी और समझने में भी अजीब लगता है कि मैक्सिमा पर पॉजिटिव है, मैक्सिमा पर नेगेटिव आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव,
और मिनिमा पॉजिटिव आ रहा है, उन्हें फील लगता है कि ऐसा कुछ डिफरेंट हो रहा है, तो बट लेकिन यहाँ पर एक रीजन दिया हुआ ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब हम आपको डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों, पढ़ लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइन ऑन अ ओपन इंटरवल आई एंड लेट सी बिलोंग्स टू आई। लेट एफ इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट सी, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो ट्वाइस डिफरेंशिएबल मतलब 2 बार डिफरेंशिएबल होना चाहिए। देन सी इज कॉल्ड देन पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इफ एफ डैश सी इक्वल टू 0 and f double dash c less than 0. The value fc is called local maximum देखिए एग्जाम में मोस्टली, क्योंकि इस टॉपिक में हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो हर बार आप फैक्टराइज तो इजीली कर नहीं पाएंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नॉर्मली हम यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम के बाद पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिए, एग्जाम में अगर कोई स्पेसिफिक बोल के आए कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से निकालिए, इवन विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्विंग का सेशन लेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर विदाउट डेरिवेटिव भी निकालना है तो कैसे करना है कोई क्वेश्चन। फिलहाल ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो हमें पता चल गया कि ये हमारे पास कंडीशन क्या होगी, एफ डबल डैश सी अगर लेस देन 0 हो। इसी में अगर मैं सेकंड कंडीशन की बात करूं बच्चों, C is called point of local minima. If f dash c equal to 0, आपको पता है f dash c हमारे पास 0 होगा इस पॉइंट पर, और f double dash c greater than 0, the value fc is called local minimum value. Local minimum. तो सेकंड डेरिवेटिव से आपको पता चल जाएगा, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा बच्चों। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, जैसे हम एक एग्जांपल लिया था, वहां 0 और 4 2 पॉइंट आए थे। अब उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालिए और 0 और 4 पर आप उसका साइन पता करिए। अगर 0 पर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा का पॉइंट है, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा। ऐसे 0 पर अगर वो वैल्यू नेगेटिव आएगी तो पॉइंट मैक्सिमा का होगा। ध्यान रहे, थोड़ा उल्टा है, अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो पॉइंट मैक्सिमा का है, और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो पॉइंट मिनिमा का है। हाँ, थर्ड कंडीशन, द टेस्ट फेल्स इफ f dash c equal to 0 और f dash c equal to 0। अगर हमारे पास f dash c भी 0 हो जाए बच्चों और f double dash c भी 0 हो जाए तो टेस्ट फेल। अब हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, देन गो बैक एंड फाइंड फ्रॉम द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वेदर c इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा then the test failed this, then we go back and with the help of first derivative test and with the help of first derivative test, you will find whether the point C is point of local maxima
और मिनिमम और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये बच्चों हमारे पास रहा कि अगर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात करें और वो हमारे पास अगर 0 हो जाता है, तब हम देखते हैं कि वो हमारे पास जो पॉइंट होगा वो मैक्सिमा का होगा और मिनिमा। तो बच्चों ये आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है। आप ढंग से इस टॉपिक की थ्योरी को पूरा ढंग से पढ़िए, इसको रीड करिए, क्योंकि यहाँ से बहुत छोटे छोटे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं। ओके, थैंक यू।